बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आपका बेसिक्स वही है 9th के, कुछ नई चीजें भी होंगी इसमें। तो इस चैप्टर में से आपको बोर्ड के एग्जाम्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर का लॉन्ग आता है और 2 एमसीक्यूज आ जाती है, यानी 13 मार्क्स का पेपर आपका इस चैप्टर में से आता है। जो हमने चैप्टर नंबर 5 किया था उसमें से आपका 10 मार्क्स का पेपर आता है, एक 5 नंबर का लॉन्ग, 2 4 नंबर के शॉर्ट और एक एमसीक्यूज। अब हम चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यहाँ सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल्स लिखूंगा यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। यानी मिसाल के तौर पे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट साइड में हमेशा 0 आएगा और इसमें ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, राइट साइड पे 0 है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखा जाए, इसको कंपेयर करें, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, सेकंड एक्स वाली टर्म भी है और थर्ड कांस्टेंट टर्म भी है, और यहाँ पे भी देखा जाए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा बी इक्वल टू 0 पुट कर दें तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर, ये बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बी की वैल्यू 0 पुट कर दें, जो बाकी इक्वेशन बचेगी उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां पे देखा जाए जस्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाली टर्म नहीं है, तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियरली एक्स की पावर 2 है, एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड पे 0 है, तो ये भी कौन सी इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट मेथड्स टू सोल्व quadratic to solve a quadratic equation। मेथड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स। वो 3 मेथड्स कौन कौन से, उनके नाम है, नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सोल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
तो जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी है और इसको हमने सोल्व करना है फैक्टराइजेशन से। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट मेथड है उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनी है तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई 3 वन दा 3, मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया 3। अब आपने लास्ट वाली वैल्यू का साइन देखना है। अब आपने 3 के ऐसे दो पेयर्स बताने जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर 3 आए और प्लस करें 4 आए। तो वो पेयर्स कौन से बनते हैं? वो पेयर्स सिंपल है 3 और 1। तो क्या पेयर्स बनेंगे? प्लस का 3x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो मिड वाली वैल्यू प्लस करने से आएगी, अगर माइनस का साइन है तो माइनस करने से। तो पहले दो में से कॉमन आ जाएगा 3x x प्लस 1, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन, प्लस की वजह से प्लस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे। इन दोनों में से अगेन कॉमन x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफा x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। इसका जब सोल्यूशन करेंगे मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं x इज इक्वल टू -1/3। तो दोनों वैल्यूज x की हैं, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? -1/3 -1, किसी भी वैल्यू को पहले लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि इसको भी आपने फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यस, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे 0 है। अब फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कुछ नहीं, 1। पहले 1 को 12 से, लास्ट वाले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब मिड वाली वैल्यू प्लस करने से आनी चाहिए। अब आपने 12 के दो पेयर्स बताने, मल्टीप्लाई करो 12 आए प्लस करो 7 आए, तो वो पेयर्स हैं 4 और 3। तो क्या फैक्टर बनेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। पहले दो पेयर्स में से एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4। याद रखना कॉमन वो वैल्यू होती है जहां दोनों में सेम होगी या एक ही टेबल पे डिवाइड करेगी। तो 3 ओवर है 12 इवन है, दोनों 3 के मल्टीपल है, प्लस 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ गए, यहाँ पे x रह जाएगा, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, अगेन कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से x प्लस 4 और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक दफा x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे x प्लस 3 को 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -3। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या आ गया? -4 -3, और ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है हमने इसको भी एक फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 9। पहले 9 को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब हमने लास्ट वाली वैल्यू का साइन देखना है, माइनस, इसका मतलब मिड वाली वैल्यू माइनस करने से आनी चाहिए। अब आपने दो ऐसे पेयर्स बताने हैं, ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 45 आंसर है, माइनस करें 12 आए। तो वो पेयर्स आपके पास 9 फाइव भी 45 होता है, लेकिन 9 में से 5 माइनस करें 4 आंसर आता है, लेकिन हमें माइनस करने से -12 चाहिए। तो वो पेयर्स है आपके पास 15 और 3। अब बताएं 15 में से 3 माइनस करें 12, और -15 प्लस 3 आंसर -12। तो दो वैल्यूज को माइनस करें तो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन कब आता है? जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो। इसके अलावा कोई पेयर नहीं होगा। 9 ओड है, 15 भी ओड है, दोनों 3 के मल्टीपल है, दोनों में से 3 कॉमन, x और x स्क्वायर में से x कॉमन, 3 3 दा 9, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन और प्लस की वजह से प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगेन कॉमन 3x माइनस 5, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक दफा 3x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 5 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, और 3 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 इधर पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में 3 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 5/3 -1/3।
तो जी स्टूडेंट्स आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करें टू। अब आपने टू के दो पेयर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करो टू आंसर आए, माइनस करो वन आए, तो वो पेयर आपके पास बनता है टू और वन का ही। अब वो पेयर क्या होंगे, माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। पहले दो पेयर्स में से कॉमन एक्स, एक्स माइनस टू, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, वन कॉमन, यहां से प्लस वन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे। अगेन कॉमन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। फर्स्ट नंबर पे एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे एक्स प्लस वन को, तो ये टू राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, वन लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, माइनस वन और प्लस टू। तो जी स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हमने फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस सेवन से मल्टीप्लाई होगा सेवन एक्स, राइट साइड भी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स का स्क्वायर, टू एक्स फोर से मल्टीप्लाई होगा फोर टू द एट एक्स, माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन एक्स, माइनस प्लस माइनस फोर वन द फोर। तो नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एट एक्स में से वन एक्स माइनस करें सेवन एक्स माइनस फोर। अब देखा जाए लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन वन है, राइट साइड पे टू है। अगर राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, वन में से टू माइनस करेंगे माइनस वन। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर राइट साइड पे जाके नेगेटिव, सेवन एक्स पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स कैंसिल, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फोर राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, और फोर किस नंबर का स्क्वायर होता है, टू का। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, प्लस माइनस टू। आगे क्वेश्चन 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है x डिवाइडेड बाय x प्लस वन प्लस x प्लस वन डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5/2। अब आपकी मर्जी है, दोनों तरफ एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर खत्म कर ले, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन पे डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों को जब आप x पे डिवाइड करेंगे एक्स एक्स से कैंसिल, और न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा x इज इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टू लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, टू टू अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं, टू टू द 4x स्क्वायर, टू टू द 4x, टू वन द टू, फाइव राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 5x का स्क्वायर, 5 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 5x। अब अगर आप 5x स्क्वायर पॉजिटिव को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे नेगेटिव, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा, जीरो, 5x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 4x, और टू इधर पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 5x प्लस 5x माइनस 4x प्लस x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, वन को टू से मल्टीप्लाई करें टू, अब टू के दो पेयर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करो टू आए माइनस करो वन आए, तो वो पेयर्स बनते हैं प्लस 2x माइनस 1x माइनस टू। पहले दो पेयर्स में से बेटा कॉमन निकालें, x x प्लस टू, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, वन कॉमन, माइनस की वजह से माइनस वन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज। और एक और चीज याद रखनी है कि फैक्टराइजेशन में ये ब्रैकेट्स इक्वल आना जरूरी है। अगर ब्रैकेट्स इक्वल आएंगे तो आपके फैक्टराइजेशन ट्रू है, अगर ब्रैकेट्स इक्वल नहीं आएंगे तो फिर फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई मिस्टेक है। तो फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू माइनस टू आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू वन, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, माइनस टू कोमा वन। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन 7 और 8। तो जी स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है।
7 में कह रहा है कि इसको आपने फैक्टराइजेशन सोल्व करना है और x की वैल्यू ना -1 आनी चाहिए, ना -2, ना -5। -1 आ गई, -1 + 1 0, 1/0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा। -2 + 2 फिर भी 0 इन्फिनिटी, यानी ये आंसर आएंगे तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं। तो x + 1 x + 2 का एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट, x + 1 x + 2 को x + 1 पे डिवाइड करेंगे, x + 1 कैंसिल, x + 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, x + 2 ही आएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को x + 2 पे डिवाइड करेंगे, x + 2 कैंसिल, और ये x + 1 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 7/x + 5, x + 2 + 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 1 2 ओवर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, डायरेक्ट लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 7/x + 5, x + 2x 3x + 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x + 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय x + 5। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट। तो जब आप इन x + 5 इधर डिवाइड उधर जाके 3x + 4 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट आ जाएगा 3x + 4 इंटू x + 5 इज इक्वल टू, और x स्क्वायर प्लस 3x + 2 इधर डिवाइड है, राइट साइड पे जाके 7 से मल्टीप्लाई, तो 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 7x स्क्वायर, 7 3x से मल्टीप्लाई होगा 21x, और 7 टू द प्लस 14। नेक्स्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, 3x 5 से मल्टीप्लाई होगा 15x, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 5 4 द प्लस 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अब देखा जाए राइट साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे भी, अगर इस 7 को 3 में से माइनस करोगे -4, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, ये 3x स्क्वायर राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 15x प्लस 4x 19x राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 20 इधर पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करें 4x स्क्वायर, 21x में से 19x माइनस करें प्लस 2x, और 14 में से 20 माइनस करें -6। यहां से तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, यहां पे रह जाएगा 2 कॉमन लिया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब लास्ट वाली वैल्यू का साइन देखना माइनस, इसका मतलब मिड वाली वैल्यू माइनस करने से आनी चाहिए। अब आपने 6 के 2 पेयर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करो 6 आए माइनस करो 1 आए, तो वो 2 पेयर्स हैं 3 और 2, तो क्या पेयर्स बनेंगे, प्लस 3x -2x -3 इक्वल टू 0। पहले 2 पेयर्स में से x कॉमन, ब्रैकेट में 2x + 3, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन, माइनस की वजह से -1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के साइन चेंज, अगेन कॉमन 2x + 3 x -1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दी -3/2, सेकंड +1, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -3/2 और +1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है a डिवाइड बाई ax -1 प्लस b डिवाइड बाई bx -1 इक्वल टू a प्लस b। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह सोल्व करेंगे तो कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जो a वाली फ्रैक्शन है इसमें से b को माइनस करेंगे, और जो b वाली फ्रैक्शन है उसमें से a को माइनस, यानी यहाँ पे क्या होगा, अगर देखा जाए तो a/ax-1। अब ये b राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, दरमियान में प्लस, b डिवाइडेड बाय bx-1, और ये राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम लेते हैं, जब दोनों कैल्शियम लेंगे तो लेफ्ट इन दोनों कैल्शियम ax-1 1 इंटू a माइनस ax-1 इंटू b आ जाएगा, प्लस bx-1, यहां पे आ जाएगा b माइनस a इंटू bx-1, इसको नीचे लिख देते हैं। तो इसको नीचे लिख लेते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा ax-1, और एलसीएम लेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ax-1 से, दरमियान में प्लस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो bx-1 b माइनस a bx-1 इक्वल टू 0।
अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन प्लस इस माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के साइन चेंज, बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखा जाए न्यूमिरेटर में ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको कॉमन निकाल लेते हैं, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी कॉमन निकाल लिया, तो फर्स्ट में ऊपर क्या रह जाएगा, वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले a माइनस ए बी एक्स प्लस बी को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, इसका मतलब है ए बी एक्स इधर नेगेटिव तो जाके पॉजिटिव इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए बी इधर मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड को सोल्व करते हैं, सेकंड को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो सेकंड वैल्यू क्या है, और सेकंड है आल्सो एंड वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेते हैं, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बी एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू, तो ये इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, टू इधर नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, इन दोनों में से x कॉमन लें, a प्लस बी, टू राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा टू डिवाइडेड बाय a प्लस बी। लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा x की फर्स्ट वैल्यू है a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, सेकेंड वैल्यू टू डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।